सिकेसु सिसुके, अगर हिंदी में अगर बोलेंगे तो छटाई, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण एंड अनुशासन। तो इस 5S टॉपिक में हमने देखा था कि चीजों को कैसे रखा जाए, कैसे हमारा सर्चिंग टाइम कम करे। तो इसमें हमने देखा था कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस, यानी हर चीज के लिए एक जगह और वो चीज उस जगह पे। तो इससे हमारा काफी हद तक सर्चिंग टाइम कम होता है, और उस सर्चिंग टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे अदर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। तो इस तरीके से हम हमारे जो भी पार्ट्स है या फिर जो मशीन्स है इसको हम मार्किंग करके रख सकते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टूल है जो इसको हम बोलते हैं 5S ऑडिट, जो कि ये पूरा 5S को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए काफी हद तक ये टूल काम में आता है, जिसको हम 5S ऑडिट बोलते हैं। इससे हम हमारे सिस्टम को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए या सस्टेनेबल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एमसीएल में अभी एमकोल में बहुत से प्लांट्स का इंस्टॉलेशन हो गया है, उसके बाद में प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी स्टार्ट हुई है। तो इसको हम हमारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए या फिर इजी करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम ये हमारे डेली लाइफ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी हमारी दैनंदिन जो लाइफ है उसको हम कैसे इजी कर पाए। तो चलते हैं आज के टॉपिक के और आज का टॉपिक है ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हम इसके बात करेंगे। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर हम देखेंगे तो काफी हद तक अभी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है ड्रोन यूटिलाइजेशन के लिए। तो एग्जैक्टली ये ड्रोन एग्जैक्टली क्या है, हम देखते हैं कि ड्रोन जो है एक अनमैन्ड यूएवी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल एज अ ड्रोन, जो कि एक रिमोटली पायलटेड, एक एक विदाउट ह्यूमन पायलट, एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है रिमोट के साथ में। तो इसको हम बोलते हैं ड्रोन। इसको और एक नाम है आरपास, रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम। तो इस प्रकार से इसका नॉमेनक्लेचर है। अगर हम ड्रोन का लॉन्ग फॉर्म अगर देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं कि डायनामिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन सिस्टम। तो इस तरीके से एक सिस्टम है जो कि हम रिमोट से एक्सटर्नली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके हम अगर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रोन क्या क्या है। तो इसके जो भी ड्रोन्स है ये उसके नंबर ऑफ रोटर्स पे डिफाइन किया जाता है, क्लासिफिकेशन होता है। जैसे सिंगल रोटर है, मल्टी रोटर है और फिक्स विंग है। इसमें देखते हैं कि फिक्स विंग सिंगल रोटर एग्जैक्टली क्या है। तो सिंगल रोटर ड्रोन जो है इस लुक लाइक अ हेलीकॉप्टर, जो कि एक सिंगल रोटर से काम करता है। एक ही पॉइंट से टेक ऑफ और लैंडिंग इसका होता है। मोस्टली इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड भी होता है या गैस ऑपरेटेड होता है। ये हेवियर ऑब्जेक्ट उठाने के लिए इसका यूज होता है, और शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए जनरली इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है फिक्स विंग ड्रोन, इज जस्ट लाइक एरोप्लेन, नॉर्मल एरोप्लेन, जो कि रिमोट से ऑपरेट होता है। इसका जो भी लिफ्ट है ये विंग्स के हिसाब से मिलता है। विंग्स के एक्शन से इसका अप एंड डाउन मोशन इसमें अपने को मिलता है। ये जनरली फ्यूल ऑपरेटेड होता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है। इसका यूज जो है मोस्टली जो है मिलिट्री ऑपरेशंस या सर्जिकल स्ट्राइक में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे हम एक मूवी आया था उरी, सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें भी एक सर्विलेंस के लिए जो ड्रोन यूज किया गया था, उसी इसी टाइप का ये ड्रोन बेसिकली फिक्स विंग ड्रोन है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं मल्टी रोटर ड्रोन। तो मल्टी रोटर ड्रोन जो है एक उसका भी ले सकते हैं। इसको यूज करते हैं कम स्पीड पे यूज करते हैं। हम जो एक्टिविटीज है ये कम डिस्टेंस के लिए हम जनरली 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक ही हम इसको उड़ा सकते हैं। तो ये रेंज में यूज होता है। इसका अगर बैकअप देखेंगे, ये मोस्टली लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए जनरली इसका यूज होता है। कैमरा, जैसे कैमरा है, डिलीवरी ऑब्जेक्ट्स है या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो ये जो ड्रोन है जो मोस्टली हम हमारे अ, हमारे एग्रीकल्चर इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। टाइप्स है
अगर हम देखेंगे तो मल्टी रोटर का अगर है तो ये एक नंबर ऑफ रोटर्स पे इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। जैसे क्वाडकॉप्टर है, हेक्साकॉप्टर है, ऑक्टोकॉप्टर है। मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हेक्साकॉप्टर है, जिसका स्टेबिलिटी हमको अच्छी मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। एग्रीकल्चर ड्रोन है, इसमें मोस्टली जो यूज होते हैं कंपोनेंट जो है, इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो फ्रेम है, मोटर, देन फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड, रेडियो ट्रांसमीटर, रिसीवर, एफपीवी कैमरा, प्रोपेलर, बैटरी एंड चार्जर। तो एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसके अलावा एक जो रिमोट से हम ऑपरेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। सो ये मोस्टली इसके नंबर ऑफ पार्ट्स है। नेक्स्ट सर। इसका क्लासिफिकेशन जो है टाइप्स वेट के हिसाब से भी किया जाता है, जिसमें अगर टाइप देखेंगे हम नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। नैनो ड्रोन जो है वो 250 ग्राम्स के करीब करीब इसका वेट होता है, जो कि मोस्टली यूज होता है सर्विलेंस पर्पस के लिए, या फिर ड्रोन की रेसिंग में। जैसे ड्रोन की भी एक रेसिंग कॉम्पिटिशन होती है, तो ड्रोन की रेसिंग कॉम्पिटिशन में इसको यूज किया जाता है। माइक्रो जो ड्रोन है ये मोस्टली सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में स्मॉल एंड मीडियम, ये जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और लार्ज जो है मोस्टली जो वेटेड ऑब्जेक्ट्स है उसको उठाने के लिए किया जाता है। तो जो स्मॉल ड्रोन जो है वो 2 से 25 केजी तक का इसका वेट ऑलमोस्ट होता है। जो ड्रोन है, इस अगर हम इसका अगर प्रिंसिपल देखें, एक किस प्रिंसिपल से लिफ्ट होता है, तो अगर हम उसके जो रोटर्स है, अगर रोटर्स का हम आरपीएम देखेंगे, तो हम जस्ट कंपेयर करते हैं हमारे घर का जो सीलिंग फैन है। तो सीलिंग फैन का जो आरपीएम होता है मैक्स, अपन उसको फुल स्पीड पर रन करते हैं तो 450 to 600 का उसका आरपीएम होता है। और उसको अगर हम देखेंगे ड्रोन का जो आरपीएम होता है वो अराउंड 10,000 प्लस आरपीएम उसका होता है। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितना थ्रस्ट क्रिएट होता है। तो एक एक थ्रस्ट जो क्रिएट होता है उससे एक लिफ्ट अपवर्ड मूवमेंट इसको मिलता है, जो अपवर्ड लिफ्ट होती है। और जब इसका रोटर का आरपीएम ड्रॉप करते हैं तो एक ड्रैग फोर्स नीचे आता है जो वेट के हिसाब से आता है। तो इसी से हमको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन हमको मिलता है। नेक्स्ट सर। करेंगे रिमोट की, तो एक जो रिमोट है इसमें दो मॉड्यूल्स होते हैं। दो मॉड्यूल्स है जिसमें 4 टाइप्स के मोशंस। जैसे अगर उसमें देखेंगे कि लेफ्ट साइड में थ्रोट अप एंड थ्रोट डाउन, योर लेफ्ट एंड योर राइट, योर राइट। तो थ्रोट अप एंड डाउन जो है ये अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन के लिए है। योर लेफ्ट एंड योर राइट जो है एक्सेस टुवर्ड, एक्सेस से शिफ्ट करने के लिए, एक्सेस से मूवमेंट करने के लिए इसका यूज होता है। योर लेफ्ट और योर राइट का पिच फॉरवर्ड और पिच रिवर्स जो है ड्रोन को आगे भेजने के लिए या पीछे बुलाने के लिए यूज होता है। रोल राइट और रोल लेफ्ट जो है वो ड्रोन को मूवमेंट कर विदाउट एक्सेस, अगर मोशन करना है हमको तो उसको मूवमेंट करने के लिए रोल लेफ्ट और रोल राइट ये जनरली यूज होता है। तो ये जनरली इसके मोशंस है। हमने यहाँ तक देखा कि ये जो ड्रोन्स है, ये नंबर ऑफ ड्रोन्स जो है, जो ड्रोन्स है उसके टाइप्स क्या है, फिर कौन से टेक्नोलॉजी पे उड़ता है, नंबर ऑफ पार्ट्स क्या क्या होते हैं हमने देखा। तो अगर हम देखते हैं कि इसका सिलेक्शन जो है, ये या ड्रोन हमको परचेस करना है तो किस चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए और किस चीज के हम ड्रोन परचेस कर सकते हैं। तो कोई भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां से हम ड्रोन खरीद रहे हैं वो टाइप सर्टिफाइड होना चाहिए। टाइप सर्टिफिकेशन जो है डीजीसीए का आती है, और उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक ऑथराइजेशन नंबर इसको मिलता है। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को हमको बाद में परचेस करने के बाद में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड भी करना पड़ता है। और उस ड्रोन का इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि वो इंश्योरेंस कैटेगरी में आ सके। तो इस टाइप से के एक जनरली एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। तो जनरली जो अगर हम देखेंगे टाइप सर्टिफाइड जो ड्रोन्स है, वो टाइप सर्टिफाइड जो ड्रोन्स है उसकी कुछ कंपनीज है जो टाइप सर्टिफाइड है, जिसमें आयोटेक, वर्ल्ड एविएशन, देन गरुड़ा, देन मरुड। ये जनरली एक टाइप सर्टिफाइड कंपनी है। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज है जो टाइप सर्टिफाइड है, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये कंपनी है। जो हमने करमेश्वर तालुका में जो ड्रोन परचेस किया है वो है एवोटेक कंपनी का, जिसका अगर जिसका अगर नाम देखेंगे, मॉडल का नाम देखेंगे तो एग्रीबोर्ड इसका मॉडल नेम है। नेक्स्ट सर।
नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड जो देखा कि टाइप सर्टिफिकेशन होना चाहिए ड्रोन का, तो टाइप सर्टिफिकेशन जो है डीजीसीए कराती है। तो डीजीसीए एग्जैक्टली क्या है? तो डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट के, जो रेगुलेट करती है सिविल एविएशन को। तो जितने भी इंडिया में टेक ऑफ एंड लैंडिंग होती है, मैंड एंड एयर मैंड एंड विदाउट ह्यूमन, वो सभी कंट्रोल होती है डीजीसीए से। तो डीजीसीए का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, जो कि अनमैन्ड व्हीकल को मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे हम चेक कर सकते हैं कि टाइप सर्टिफाइड ड्रोन कौन कौन से है, ऑथराइज पायलट कौन कौन से है, उसके बाद कौन कौन से जोन में हम उसको उड़ा सकते हैं। तो सभी जो गाइडलाइंस है हमको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। तो ये सब गवर्न होते हैं स्काई प्लेटफॉर्म पे। हम जनरली जो एक्टिविटीज देखते हैं उसमें होता है कि पायलट लाइसेंस को किसको इसको पायलट लाइसेंस हमको मिला है। तो ड्रोन जैसे हमने यहाँ तक देखा कि कुछ तरीके से हम ड्रोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमको परचेस मोबाइल कैटेगरी का हमको परचेस करना है। लेकिन ये ड्रोन उड़ाने के लिए हमको एक ऑपरेटर लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके। ये जो पायलट है उसके रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे ड्रोन हमने परचेस कर लिया, हमको अभी ड्रोन का एक पायलट होना चाहिए जो कि उस ड्रोन डिवीजन से 10 पास भी अगर है तो वो पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसका एज जो है 18 to 65 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। वो मेडिकल फिट होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पायलट लाइसेंस जो है वो डीजीसीए से हमको मिलता है। इस टाइप का जनरली ये लाइसेंस होता है। नेक्स्ट सर। तो जनरली ये पायलट लाइसेंस जो है ये डीजीसीए से हमको मिलता है। तो इसका ट्रेनिंग जो है डीजीसीए से ही हमको मिलता है, जो कि एक 5 डेज ट्रेनिंग है, जिसमें 2 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग है, 3 डेज ऑफलाइन ट्रेनिंग है। जितने भी डीजीसीए के सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया, वहां से हम ट्रेनिंग इसको ले सकते हैं। एक बार पायलट लाइसेंस बन गया तो उसका रजिस्ट्रेशन हम डिजिटल स्काई पोर्टल पर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सर। तो यहाँ तक हमने देखा जैसे पायलट सिलेक्शन हमने कर लिया, ड्रोन भी परचेस कर लिया, लेकिन इसको उड़ाना कहाँ पे है? उड़ाना कहाँ पे है? तो इंडिया में अगर पूरा इंडिया का मैप अगर देखेंगे तो इसको 3 कैटेगरी में, 3 जोन के हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है। रेड जोन में मोस्टली वो चीजें आती है जहाँ पे एयरपोर्ट्स है, वीआईपी जोन है। तो वो जो जोन है वो रेड जोन में आता है। उस जोन में हमको पायलट सॉरी ड्रोन उड़ाने की परमिशन हमारे पास हमको नहीं मिलती है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है। इसके अलावा जो जोन आता है जो 8 किलोमीटर से दूर आता है रेड जोन से, उसको हम बोलते हैं येलो जोन। वहां पे हम विद परमिशन डीजीसीए के परमिशन लेके हम उस ड्रोन को उड़ा सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन जोन, जो मोस्टली येलो जोन के 12 किलोमीटर के बाहर है, जहां पे हमको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, विदाउट परमिशन हम उस ड्रोन को उड़ा सकते हैं। तो ये जो ड्रोन है मोस्टली हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करने वाले, स्प्रेइंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इस परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजन जो है, एरिया जो है वो ग्रीन जोन में आता है। नेक्स्ट सर। तो ये जो जोन्स है, अगर हम इसको देखेंगे कि ये जोन कहाँ हम चेक कर सकते हैं, तो डीजीसीए के पोर्टल पे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे हम चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अगर हम हमारा लोकेशन डालते हैं, तो उसमें हमको पता चलेगा कि हम कौन से जोन में आते हैं। तो इस हिसाब से हम हमारे एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट सर। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म साइट्स पे काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ऑथराइज पायलट कौन कौन से है, नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ टाइप सर्टिफाइड कंपनीज कौन कौन से है, ड्रोन कौन कौन से उड़ाए जाते हैं। इस जनरली पूरी इंफॉर्मेशन जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे हमको हमको मिलती है। अभी हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर ड्रोन के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो ये जनरली हम एग्रीकल्चर ड्रोन यूज करने वाले स्प्रेइंग पर्पज के लिए यूज करने वाले। जैसे मैनुअल स्प्रेइंग जब हम करते हैं,
तो आप देखेंगे कि काफी हद तक जो हमारा फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, वो वेस्ट होता है, जो एयर, जो कि बहुत जमीन में गिरता है, लैंड पोल्यूटेड होता है। लेकिन हम ड्रोन की अगर बात करेंगे तो ये जो स्प्रेइंग है वो एक एकदम मिस्ट फॉर्म में इसका स्प्रेइंग होता है, तो पूरा प्लांट जो है वो कवर होता है, और उसका इफेक्टिव स्प्रेइंग की वजह से हमको इसका एल्ड भी अच्छा खासा मिलता है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो जनरली एक मैन से आदमी से हम अगर स्प्रेइंग करते हैं तो अराउंड 1 एकड़ करने के लिए हमको 1 से 2 घंटा आराम से जाता है, उससे भी ज़्यादा जाता है। अगर हम ड्रोन के माध्यम से इसको कर रहे हैं तो हार्डली 10 मिनट्स में एक ये स्प्रेइंग हो जाता है। और इसमें वाटर सेविंग भी होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 1 एकड़ के लिए हमको सिर्फ 10 लीटर से पानी लगने वाला है। सिर्फ 10 लीटर्स के पानी में हमारा पूरा 1 एकड़ एरिया कवर होता है। अगर हम आदमी से करते हैं तो कम से कम 150 से 200 लीटर तक का पानी लगता है। इसके बाद कुछ कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे हम ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते हैं, या सॉरी आदमी का हाथ से स्प्रे नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम ड्रोन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो बड़े क्रॉप्स है, शुगर केन है, या फिर फ्रूट्स क्रॉप्स है, ऑरेंज ऑरेंज के फार्म्स है, वहाँ पे हम हमारा जो रीच है वो नहीं पहुँचता है, वहाँ पे हम ड्रोन को उड़ा के वहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे अगर अप टू 25% का फर्टिलाइजर यहाँ पे हमारा सेव होता है, क्योंकि हम इसका जो स्प्रेइंग है वो बीज फॉर्म में है, इस वजह से हमको उतना फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट कांटेक्ट विथ केमिकल, ये हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जब आदमी मारता है तो उसको फार्म के अंदर घुस के मारना पड़ता है, तो बहुत सा जो फर्टिलाइजर है वो ब्रीदिंग से अंदर भी जाता है, तो वो काफी हद तक हार्मफुल होता है। नेक्स्ट सर। ये जो ड्रोन है हम मैपिंग के लिए भी यूज करते हैं, एग्रीकल्चर मैपिंग के लिए, लैंड मैपिंग के लिए यूज करते हैं, सर्वे लैंड सर्वे के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका यूज उस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं। इवन रोड कंस्ट्रक्शन में मैपिंग करने के लिए या कॉरिडोर मैपिंग करने के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट सर। इसका हम अगर डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो मोस्टली जो डिसएडवांटेजेस है, इसको ट्रेन पायलट की जरूरत होती है। विदाउट ट्रेनिंग हम इसको उड़ा नहीं सकते। उसके बाद ये जो ड्रोन है ये एक हम एयर में फ्लाई करते हैं, इस वजह से ये एज ए व्हीकल, जैसे जैसे अपना व्हीकल है उस टाइप से ये काम करता है, तो इसमें चांस ऑफ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं या इंजरी हो सकती है। उसके बाद कॉस्टली इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट भी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, अगर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे मैनुअल ऑपरेशन जो हम अभी फिलहाल करने वाले हैं। तो जैसे ट्रेन ऑपरेटर जो है या फिर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं हमारी स्किल इंप्रूव करके या कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करके। जो कॉस्टली इक्विपमेंट है इसके लिए भी हमारे पास में सोल्यूशन है। नेक्स्ट। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये काफी हद तक एग्रीकल्चर ड्रोन को प्रमोट कर रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो किसान ड्रोन की जो स्कीम है, उसमें हम हमारे एफपीओस को सब्सिडी बेस पे ड्रोन हम परचेस कर सकते हैं। अराउंड 75% का सब्सिडी हमको यहाँ से मिल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को। जैसे हमने एमसीएल में पीओजी भी फॉर्म की है, तो हम इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो 75% का अगर सब्सिडी मिलता है तो उसका अगर अपर कैप देखेंगे तो 10 लाख का अपर कैप है, तो 7.5 लाख को सब्सिडी मिल रही है, तो काफी हद तक हम वहाँ पे कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। जो कलमेश्वर तालुका में हमने जो ड्रोन खरीदा है वो 90% सब्सिडी पे है। लेकिन ये जो स्कीम है ये सभी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होंगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो फंड यूटिलाइजेशन किया था ये जिला वार्षिक नाविन्यपूर्ण योजना, डीबीटी डीबीटी डीपीटी, ये जो स्कीम है यहाँ से किया था। तो जनरली ये लोकेशन टू लोकेशन वैरी करेगा कि इस स्कीम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को क्या क्या यहाँ पे हम उन्होंने प्रमोट करने के लिए ड्रोन्स को जैसे उनका जो एक फंड रहता है, ईयरली फंड रहता है, उस पे उन्होंने डाला था, तो उन्होंने 90% सब्सिडी में हमको ये ड्रोन प्रोवाइड किया। तो आप आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या फिर एग्रीकल्चर अधिकारी जो है या फिर जिला एग्रीकल्चर अधिकारी है, उससे एक बार मिल के पूछ सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट सर।
तो ये जो ड्रोन है अब हमको यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि एमसीएल में जब हमने रजिस्ट्रेशन किया तो वो टाइम पे हमने दो कंपनीज का फॉर्मेशन किया है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक एफपीओ है, जिसको हम एमपीओ भी बोलते हैं। तो इस एमपीओ में हमने अराउंड 10,000 प्लस फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन किया है, कहीं पे हमने 15,000 फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन किया है। तो सबसे बड़ा अभी हमको अगर एक क्वेश्चन आता है कि इन शेयर होल्डर्स का करेंगे क्या, या फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से, ड्रोन का यूज करके हम हमारे एफपीओ में एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और उस रेवेन्यू को हम हमारे शेयर होल्डर्स को एट ए डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म है हमको, जो 15,000 सदस्य फार्मर्स का हमको मिल रहा है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, और हमारे उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। तो वैसे ही हमने हमारे तालुका में इसका यूटिलाइजेशन किया है कि ड्रोन के माध्यम से, और हमने हमारे तालुका में हमारे तालुका में हम इसका हमारे शेयर होल्डर्स को सर्विस देने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ में कुछ ग्रुप भी अटैच है। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम इस माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम इस माध्यम से जोड़ सकते हैं। एमवीपीज हमारे पास में एमवीपीज है, उस एमवीपी को हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि हम पूरा एरिया कवर कर सके। तो इस तरीके से हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम हमारे तालुका में यूज कर सकते हैं। अभी जैसे काफी कंपनीज जो है वो ड्रोन जो फर्टिलाइजर है, वो टेक्नोलॉजी का फर्टिलाइजर आ रहा है। तो उस नैनो टेक्नोलॉजी का फर्टिलाइजर करने के लिए हमको ड्रोन ही एक टेक्निक है, जहाँ से हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इफेक्टिंग के लिए हम हमारे जो एमपी जो हमारे शेयर होल्डर्स है, इसको हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। इसमें यूज कर सकते हैं। स्कीम्स भी है, जैसे स्टार्ट सॉरी उसके बाद में मैग्नेट है। आपको इसके वजह से इसके हमारे उसको प्रमोट हम हमारे एपीओ को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। वो वीडियो प्ले करिए डायरेक्टली। ओके। मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर, वीडियो प्ले हो रहा है सर। ओके ठीक है। सॉरी, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर हम देखेंगे कि ड्रोन जैसे ये वीडियो है, हमने जो स्प्रेइंग किया है, वो कॉटन में हमने किया है, और किया है तूर में हमने उसको यूज़ किया है। तो ये जो ड्रोन है, इसमें अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे अगर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, वो एक 10 लीटर्स कैपेसिटी का एक टैंक है, जिसको हम दो बैटरी के साथ में हम इसको उड़ाते हैं। और इसका टेक ऑफ और लैंडिंग एक ही पोजीशन से होता है। इसका जो स्प्रेइंग है, आप स्प्रेइंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आप देखेंगे तो एक मिस्ट फॉर्म में इसका स्प्रेइंग होता है। तो ये स्प्रेइंग से काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो हम हमारे क्रॉप के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो दोनों का डिस्टेंस है हम इसमें सेट कर सकते हैं। सिर्फ 1 एकड़ को अगर हमको स्प्रेइंग करना है, तो हम सिर्फ 10 मिनट में इसको स्प्रेइंग इसमें कर सकते हैं। ये अगर जो वीडियो है इतना प्रॉपर अगर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं हमारे जो ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से इसमें शेयर करूंगा। इसी तरह ये सेशन लेने का मेन हम मोटिवेशन था,